नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट तरुरई। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप लोग हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में जो इलेक्ट्रिक केटल होती है, जिसे हम चाय, दूध, कॉफ़ी वगैरह बनाने के प्रयोग में लाते हैं, तो इलेक्ट्रिक आपकी केटल जब ख़राब हो जाए तो आपको मैकेनिक के यहाँ नहीं ले जाना पड़ेगा। आज मैं उसकी A to Z रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा आप लोगों को, जिससे आप अपने घर पे उसे आराम से बना सकते हैं। तो अब आप लोगों के सामने ये आपका देखिए इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है। तो इसमें अधिकांश देखा गया है दो सेक्शन होते हैं। एक ये सेक्शन होते हैं जिसे हम सप्लाई बेसमेंट भी कह सकते हैं या पावर सप्लाई स्टैंड कह सकते हैं। दूसरा ये सेक्शन होता है, यानी कि जो तुम्हारी जो केतली होती है ये दो सेक्शन से मिलकर बनती है। एक पावर सप्लाई स्टैंडिंग या बेसमेंट, दूसरा पॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रिपेयरिंग। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इस वाले प्लग को आप जब एसी बोर्ड में लगाएंगे, अब आपको यहाँ तक की पोजीशन देखना है कि यहाँ तक करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो मल्टीमीटर से इसको आप नापेंगे, और मल्टीमीटर यदि आपके पास नहीं है तो कोई भी आप बल्ब की एक सीरीज बना लें, उससे आप नाप सकते हैं। कभी भी कंटिन्यूटी टेस्टर से आप प्लग लगाने के बाद मत नापें, क्योंकि कंटिन्यूटी टेस्टर ऑलरेडी एक सेल का बना हुआ था। जैसे इसमें आप करंट डालोगे तो इसकी एलईडी ख़राब हो जाएगी। ये तो वहाँ के लिए होता है कि कोई सीधी वायर है या कोई वायर टूटी हुई है, लंबी लच्छी एक ही वायर की, उसको नापने के लिए होती, ना कि करंट के थ्रू इसको नापने के लिए वर्क में लाया जाता है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इसमें आप प्लग लगा दें। अब यहाँ पर आप देखें इस वाली पॉट में जो आपके ग्रिप्स दिख रहे हैं, इस ग्रिप्स में करंट आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए तो जब आप इस वाले प्लग को बेसमेंट सप्लाई स्टैंडिंग प्लेट के बेस प्लेट को जब ऐसे आप लगाएंगे तो यहाँ पर करंट आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक होल्डर लें आप, होल्डर में दो वायर बाहर निकाल लें और गौर से देखें, इसमें एक बीच वाला पिन कॉमन होता है, ये देखिए, ठीक है, कॉमन होता है। इसके बाद में कुछ जंपदार पत्ती टाइप की लगी रहती, तो यहाँ ऐसे डालेंगे, ठीक है। तो बल्ब को जलना चाहिए। एक और यहाँ दो साइड में रहती पत्ती, इसमें एक ये रहती है और इसकी जस्ट बगल में दो तरफ रहती है। तो यहाँ बल्ब इससे इन करने से इसके वायर को बल्ब को जलना चाहिए। अब समझो, यदि ये बल्ब यहाँ नहीं जल रहा है, ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि आपका इस होल्डर में सॉकेट में करंट एसी नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। इस वाले होल्डर में बोर्ड से करंट नहीं पहुँच रहा है, इसलिए जब तक यहाँ करंट नहीं पहुँचेगा तब तक आपका ये फीमेल वाला जो मेल वाला जो आपका सॉकेट है, बीच वाली पिन ये कॉमन होती है, ये बगल वाले टच करते हैं, जैसे ये अंदर उसके सपोर्ट करता है। तो बीच वाला ये जो बीच वाली पिन है, ये बीच वाली पिन बीच के साथ पिन हो जाती है, उसके साइड वाली अंदर छोटी छोटी पत्ती लगी रहती है, उनके साथ में ये कॉलर टच करने लगते हैं, ये हमारा वर्क करने लगता है। तो ये जो कन्फर्म हो गया, यहाँ पर होल्डर में लगा हुआ यदि बल्ब नहीं जल रहा है तो ये कन्फर्म है, यहाँ तक करंट आपका नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, तो इसको तो ये पक्का ये कंफर्म कि ये ख़राब है, ठीक है। तो इसको अभी अलग रखते हैं। अब आते हैं यहाँ की टेस्टिंग करने की। तो इसको टेस्ट करने के लिए यदि आप चाहें तो ये वाले मीटर का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। पहले आप यहाँ के बटन को ये देखें ऑफ करें, इसके बाद में आप यहाँ पर रीडिंग लें इसकी, ऐसे रखने के बाद में ये देखो नहीं बता रही, पिन से कहीं से नहीं बता रही, न यहाँ बता रही न तीनों दोनों साइड में, यानी कि बीच वाली कॉमन है, यहाँ भी बताना चाहिए इसको, यहाँ भी बता नहीं बता। अब इसको आप ऑन करें। अब इसके बाद में आप रीडिंग लें,
इतना यहाँ बता रही ये देखिए, यानी कहीं भी ये पॉइंट नहीं बता रहा आपका, सिर्फ लाइन पे बता रहा, जबकि यहाँ से इसको बताना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है मैं आपको बता दूं कि जो टेस्टर होता है ये क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ नापने के लिए होता है। अगर इसके थ्रू आप किसी लॉन्ग पावर यानी लॉन्ग रेजिस्टेंस वाली चीज़ को नापेंगे तो इसका जो करंट है, बल्ब का जो करंट है जिससे ये बल्ब जलता है, वो क्या करेगा, सर्किट उसकी सर्किट एब्जॉर्ब कर लेगी करंट को, इसको मिलेगा नहीं, तो ये नहीं बताएगा। तो इसकी सही रीडिंग कहाँ से ली जाती है, किसी भी सीरीज की लाइन बनाकर। सीरीज की लाइन आप बनाओगे तभी आपको इसकी कंफर्मेशन वैल्यू पता पड़ेगी कि अंदर की इसकी कॉइल है जो एलिमेंट सही है या नहीं है। तो इसकी रेजिस्टेंस नापने के लिए आपको सीरीज कैसे बनानी मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो इसको चेक करने के लिए जो सीरीज बनानी है उसे आप बना लें। तो सीरीज बनाने के लिए आपको क्या करना है, बढ़िया स्टैंडर्ड वाली में आज सीरीज बनाने की बात कर रहा हूँ आप लोगों को। कोई भी ऑर्डर लें आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इतनी दूरी पर आपको, ठीक है, इतनी दूरी पर आपको एक कट कर देना है। ये देखिए, ठीक है, कट हो गया आपका। अब ये वार आपके होल्डर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ये वार दोनों होल्डर के अंदर आपको जोड़ना है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल घरेलू, आप अपने घर में कई आइटम इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। जैसे कि कूलर में अगर करंट आ रहा है तो वो भी ये बता देती। सीरीज बहुत अच्छी चीज़ है, बगैर सीरीज के तो मैकेनिक 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसका मेन मीटर है ये, कितने बड़े से बड़े मीटर क्यों ना हो, बड़े से बड़े महंगे से महंगे मीटर क्यों ना हो, लेकिन जब तक सीरीज नहीं बनाई जाती तब तक किसी भी चीज़ का कंफर्मेशन नहीं हो पाता कि वो कॉइल सही है या नहीं है, बॉडी से टच कर रही है या नहीं कर रही। तो सीरीज मैन होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक होल्डर ऐसे जोड़ देना है। ये देखें आप लोग, एक होल्डर को आपको जोड़ना है। बहुत बढ़िया सीरीज बनाना हम आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखो ऐसे जोड़ दिया, उसको कैप जहाँ के तहाँ आप लोग बंद कर दिया, ठीक। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक है, आप लोगों को काम आने वाली वीडियो है। तो प्लीज़ कभी भी हमारी कोई भी वीडियो आप लोग देखें तो स्क्रैप मत करें, क्योंकि स्क्रैप करने से आपका ही नुकसान होगा, उसमें आपको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। क्योंकि वीडियो लंबी भले ही हो, लेकिन अगर नॉलेज वाली वीडियो तो आप उसको पूर्ण रूप से ज़रूर देखें, ठीक है। ठीक है, इसकी कैप को लगा दें, थोड़ी खूबसूरती आ जाएगी होल्डर में, ठीक है। ये हो गया। अब आपको यहाँ क्या करना है, एक प्लग लगाना है। यहाँ पर आपको एक प्लग लगाना है, टू पिन प्लग यहाँ लगाना आपको, ठीक है। हमारी कोई भी वीडियो यदि आपके सामने आ जाती है तो प्लीज़ उसे वॉच ज़रूर करें। उसमें संभवतः बहुत ही बढ़िया से बढ़िया आप लोगों को नॉलेज की चीज़ मिलती है। तो इस प्रकार से इसमें लास्ट में क्या करना, होल्डर लगाने के बाद में आपको 2 पिन टॉप लगा देना है। ये लगा दिया 2 पिन टॉप, इसके कवर को जहाँ के तहाँ फिट कर दो, ठीक है।
अब ये आपका सीरीज बल्ब बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये लो, ठीक है। अब ये आपके टेस्ट वायर बाहर आ गए, यानी टेस्ट वायर का मतलब होते ये देखो 2 तार आपके बाहर आ गए, ये लो, ठीक है। इनको एक्वल कर लें आप, ये आपके 2 तार बाहर आ चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बीच में कोई भी होल्डर लगा दें और होल्डर के साथ बल्ब लगा दें। अब इसको आपको बोर्ड में इन करना है। ये देखो, ये आपका बढ़िया बन गया, सीरियल लाइन आपकी बन गई, ये देखो, ठीक है। तो ये वो सीरियल लाइन होती है कि किसी भी अगर प्रेस में करंट आ रहा हो तो एक बार आप बॉडी से रखें और एक बार उसकी लीड के साथ टच करें ऐसे, तो अगर बल्ब जलता है तो ये मान लो, ये देखो इसमें भी खतरा है, वो तो अचानक ही मैंने इसके ऊपर रख दिया। ये देखो, ये तेरा ओ ये केतली में पूर्ण रूप से खतरा है, मैं तो समझता ही नहीं था, वो तो आपको समझाने के लिए मैंने अचानक चेक कर दिया। ये देखो, ये बॉडी है, ठीक है, ये बीच की पेन है, ये देखें आप लोग कितना बड़ा इसमें खतरा है कि पूरी केतली में करंट आ रहा है। ये देखें, तो इससे आज बताओ पहली ही बार मैंने ये अचानक इसकी बॉडी और इसकी बीच वाली पिन सपोर्ट पिन सप्लाई की सपोर्ट पिन के साथ कनेक्ट कर दिया और बॉडी से ये बताने लगा। तो इसका तो मतलब ये हो गया कन्फर्म कि इसमें करंट आ रहा, ठीक है। अब इसकी एलिमेंट की रीडिंग लेते हैं, क्या कर रहा है, एलिमेंट बगल में बताएगा आपका, देखो एलिमेंट तो बता नहीं रहा, कहीं ये बता रहा, यानी एलिमेंट भी इसका 0 है, कहीं नहीं मार्क कर रहा, और इसमें बॉडी में भी आपका करंट आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे की पोजीशन क्या है। चलो पहले इसी से शुरुआत करते हैं। ये बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे, करंट आ रहा, तो किसी भी केटल को खोलने के लिए आपको पहले एक मार्क करना पड़ेगा। ये देखो, इस मार्क का मतलब समझते हैं आप लोग कि जब भी इसे हम फिट करें, जब भी इस पीछे वाले कवर को हम इसके साथ में फिट करें तो हमें परेशान ना होना पड़ा, इसका डायरेक्शन हमें ना देखना पड़े, ये स्क्रू किस जगह आया था, ये किस जगह आया था और ये किस जगह है। कभी भी किसी भी मोटर की बॉडी को खोलें आप मार्क कर दें, किसी भी आप मिक्सी की मोटर को खोलें तो बॉडी के साथ इसको मार्क कर दें, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट बैक कवर उसका खोलें तो मार्क जरूर कर दें, जिसको आपको कसने में टाइम बर्बाद ना करना पड़े इसको ढूंढने के लिए कि ये इसका डायरेक्शन ऐसा था कि ऐसा था, ठीक है। तो हमने इसको मार्क कर दिया, अब इसको खोलते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम ऐसी है जो बॉडी के साथ में ये टच कर रहा है एलिमेंट। अगर इसका एलिमेंट कभी भी ख़राब हो जाए तो ये कन्फर्म ही इसका एलिमेंट खराब होने के बाद इसका पूरा ऊपर वाला सेक्शन ही बदला जाता है कि इसका जो एलिमेंट है प्रेस तो है नहीं आपकी उठा के दूसरा लगा दें। इसका एलिमेंट इस बर्तन के साथ में डाई होके कंपनी के साथ बन के आता है। ये देखें आप लोग, बिल्कुल ये देखिए आप, अलग हो गया, ये इसका एलिमेंट है, देखें आप लोग, ये इसका एलिमेंट है, ठीक है। और ये इसकी आगे का ये 2 बार गए हुए, एक ये गया और एक आपका ये गया हुआ। अब ये एलिमेंट अगर इस बॉडी से टच हो रहा है तो इसकी लाइफ बेकार है, ये बनने लायक नहीं है, ये पूरा पॉट बदला जाता है, ये पूरा नया आएगा, ठीक है, बेकार हो जाती है ये। तो पहले तो भाई बंधु देखें आप लोग, इसका पीछे का कवर हमने निकाल दिया। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इसकी थोड़ा सपोर्ट करते हैं जिससे इसकी ऊंचाई आ जाए। अब हम देखते हैं एलिमेंट और बॉडी की टचिंग है या नहीं है। तो ये हमने सीरीज लगा रखी है, ये वायर लगाएंगे तो हमारा बल्ब जल जाएगा। अब मैं एक हिस्सा यहाँ रखता हूँ और एक एलिमेंट पर रखता हूँ। कहाँ गया इसका एलिमेंट, ये ठीक है। तो यहाँ से तो रीडिंग नहीं मिल रही है, ये देखें आप लोग, बिल्कुल नहीं मिल रही है, ठीक है। बाहर से देखने में संभावना लग रही थी कि शायद इसमें करंट आ रहा है, यहाँ से भी नहीं मिल रही रीडिंग, ये देखें आप लोग। यानी दोनों एलिमेंट पर हम रखने से हमें बल्ब जल रहा है, ठीक है। दोनों एलिमेंट के पॉइंट पर रखने से बल्ब जल रहा है, एलिमेंट सही है, ये देखें आप लोग। और इसका बॉडी से कोई संपर्क नहीं है, ये देखें आप लोग, बिल्कुल कतई नहीं है,
वो बाहर नापने में ये लग रहा था जैसे इसका बॉडी से कोई संपर्क हो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ की पोजीशन यहाँ से है क्या। ये देख लीजिए चोर मिल गया, ये यहाँ से संपर्क में आ रहा है जबकि यहाँ से इसको नहीं आना चाहिए। बीच वाली पिन से संपर्क में आ रहा है जबकि नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर ये होल्डर आपका कसा हुआ है इसके पीछे थर्मोस्ट लगा रहता है, उसके पीछे कोई भी ऐसी चीज़ है जो इस पॉइंट से इस बॉडी का संपर्क बना रही है, इसलिए यहाँ पर ये करंट आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको ऑन करके देखते हैं केतली ऑन है कि नहीं है। केतली हमारी ऑन है, बिल्कुल सही वर्किंग में। ठीक है, तो अब ये भी प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पर करंट क्यों आ रहा है बॉडी से। ये देखें जनाब गौर से, इसका जो कॉलर सपोर्टर पिन है ये हल्का सा इस बॉडी से ये टच हो रहा था। बाय द वे किसी ने इसको लगाया होगा तो इसको थोड़ा दबाव डाल दिया होगा, तो दबाव डालने से ये पिन इस बॉडी के साथ टच हो जाने से ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब ये इसको थोड़ा ऊंचा कर दिया, अब इसकी गैपिंग हो गई, अब इसमें करंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ओके है। अब देखते हैं इसका पीछे का बेसमेंट, बिल्कुल ओके है ये। अब देखते हैं इसका बेसमेंट, तो इसमें भी आपको वही करना है, इसमें निशान लगाना है आपको इसमें। चलिए तो इसमें भी हम निशान लगा देते हैं, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। ठीक है, अब इसको भी हम ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर क्या इसमें प्रॉब्लम ऐसी आई हुई है, क्यों वर्किंग में नहीं है ये। देखो पूरा होल्डर आपका बाहर हो गया। ठीक है, अब हम इस लीड से, जो इसकी मेन लीड है, इसको साइड से इस मेन लीड से ये हम बारी बारी से यहाँ और यहाँ और यहाँ पोजीशन देखेंगे क्या है। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम कहाँ से ये जनरेट हो रही है। ठीक है, अब हमने इसको लगा दिया। अब पहले रखते हैं हम एक वाली पिन पर, पहले देखें टेस्टिंग कर रहा है यहाँ। अब रखते एक पिन पर, यहाँ पर नापते हैं। ये देखो बता रहे, यानी यहाँ से ये लाइन का वायर जो अंदर आता है यहाँ पर आपका बता रहा है, ये बता रहा है। दूसरे वाले पर नापते हैं तो ये भी देखो बता रहा है बिल्कुल। अब दोनों पे नापते हैं तो दोनों पे नहीं बताया क्योंकि अभी रजिस्टर नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ बता रहा और आपका यहाँ बता रहा। ठीक है, तो ये भी एकदम क्लियर बोल रहा है। अब हम इसको ऐसे लगाते हैं। ठीक है, और इसके पॉइंट को लगाते हैं। और ये वर्किंग में नहीं आ रहा, ये देखिए, जबकि यहाँ बता रहा हूँ यहाँ पर इसको वर्किंग में आना चाहिए। ये देखिए लीड भी इसकी बिल्कुल क्लियर बता रही है, लेकिन ये वर्किंग में नहीं आ रहा जबकि इसको वर्किंग में आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम समझे आप लोग। ठीक है, नहीं समझे, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, ये पत्तियाँ यहाँ पर इतनी ऊंची रहती हैं, ये देखें ऊंची रहती हैं, जो फ्लो करती हैं इस वाले पॉइंट से। तो यहाँ पर ये फ्लो नहीं हो रही थी जब ऐसे हम कॉलर लगाते हैं। तो ये क्या है, ये कॉलर इसके अंदर यानी मेल फीमेल सॉकेट है जो बिल्कुल प्रॉपर सेट नहीं हो रहा था। तो इसके अंदर ये पत्तियाँ हैं, ये पत्ती थोड़ी पीछे साइड में आ चुकी हैं, ये देखो। ठीक है, पीछे आने से ये पूर्ण उससे टच में नहीं आ रही हैं, तो ये वर्क नहीं कर रही है। तो आपको क्या करना है, आराम से इनको ऐसे धीरे धीरे खोल के इन पत्तियाँ जो पत्ती लगी हुई पत्तियों को थोड़ा सा फ्लो करना है नीचे की ओर, कि इससे ये थोड़ा यहाँ के लिए फ्लो करें और लगाने पर इसके टच ऑफ में आ जाए कॉर्नर में। ठीक है, तो आप लोग देखें, मैंने कहा था ये जो बीच वाली पिन से बॉडी में लगाने के बाद यहाँ पे ये आपका सीरीज आपका बल्ब जल रहा था। सीरीज वाला बल्ब जलने का मतलब बॉडी से लगाने के बाद सीरीज का बल्ब यदि जल रहा तो ये माना जाता है कि बॉडी में कहीं से भी करंट आ रहा है। ये देखिए अभी नहीं है बिल्कुल। एलिमेंट को नापेंगे तो बताएगा आपका बल्ब, ये बता रहा आपको। एलिमेंट को नापेंगे तो आपका बल्ब बता रहा है, इसका मतलब एलिमेंट भी चाहिए। एलिमेंट के थ्रू डायरेक्ट चेक करने पर कोई भी बॉडी में करंट नहीं है।
ठीक है। लेकिन इस बीच वाली पिन पर जैसे हम नापेंगे, यहाँ पर करंट आ रहा, साइड वाले में नापेंगे तो करंट नहीं आएगा, यहाँ पे आ रहा। तो उसका मतलब आपको बता दें कि ये पत्ती देख रहे हैं, ये पत्ती गर्म होने के बाद में जो सपोर्टर पत्ती होती है वो क्या है, ये जो बीच वाली पिन है ये माइनस की पिन होती है, यानी कि न्यूट्रल वाली पिन होती है, ठीक है। फेस इन कॉलर में जाता है, एक में इसमें फेस होता है और एक में इसमें नेगेटिव, यानी कि फेस और अर्थ एक में चलता है दोनों। ये जो वाली पत्ती होती है ये कॉमन अर्थ की होती है। किसी भी होल्डर में आपने देखा होगा, यहाँ पर जो पॉइंट होता है ये लैंड पोल का अर्थिंग वाला पॉइंट होता है, एक में न्यूट्रल एक में फेस होता है, ठीक है। तो इसमें जो होल्डर लगा हुआ है इसमें एक में न्यूट्रल इसमें और इसमें फेस है, ये कॉमन लाइन का ऊपर पोल से आने वाला अर्थिंग है। तो यहाँ पर जहाँ ये न्यूट्रल है जो सप्लाई वाला वो इससे टच हो रहा है। कहाँ से हो रहा था, ये गर्म होकर पत्ती यहाँ से मुड़ के इसमें बेंड हो गई थी, हीट होके, तो वो इसके संपर्क में टच हो रही थी, इसलिए बॉडी में करंट आ रहा था। अब इसका करंट खत्म हो गया। कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट यदि आप रिपेयर करें जिसमें बॉडी में करंट आने की संभावना हो तो बिल्कुल क्लियर करके दें, क्योंकि कोई भी जेंटलमैन हाथ भी रख सकते हैं, लेडीज हाथ रख सकती हैं, तो कभी भी कोई ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए कि आप इंस्ट्रूमेंट बना के दे दें, बॉडी में टच करके करंट चेक ना करें। तो यहाँ की प्रॉब्लम क्रिएटेड हो गई। अब मैं इस वाले होल्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा और आपको इसको ऑन करके दिखाऊँगा अभी, ठीक है। तो देखें आप लोग, प्रॉब्लम पूरी केतली का अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद में बिल्कुल क्लियर हो गया, न तो इसमें बॉडी में कोई करंट आ रहा। तो प्रॉब्लम इसमें कहाँ पे थी, ये जो पिन होती हैं, ठीक है, पॉकेट वाली, ये पिन इसके कॉलर के साथ टच नहीं हो रही थी, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ऐसे में उसको लगाया, यहाँ पर इसकी मेन लीड है। पहले इसको सीरीज में नापते हैं कि सीरीज में हमारा वर्क करने लगा, ये एलिमेंट पे नहीं कर रहा है यहाँ पर लगाने से। ये देखो, तो अब इसकी सीरीज भी आ चुकी है, वर्क भी कर रहा है और बॉडी से कोई करंट नहीं आ रहा है। देखो, इधर भी लगाओगे तो बॉडी से कोई करंट, जबकि ऐसे आएगा, लेकिन ऐसे यहाँ पर पॉइंट पे लगाने से नहीं आ रहा, ना यहाँ आ रहा, ठीक है। तो पूरा वर्किंग में आ गया। अब सीरीज इसको हम हटाने के बाद में इसको मेन लीड से लगाते हैं, ठीक है। तो पहले बोर्ड में देखते हैं करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये भी तो चेक करना होगा कि बोर्ड का करंट है या नहीं है, ठीक है। बोर्ड हमारा चालू है। अब इसको हम बोर्ड में लगाते हैं, पहले इसमें पानी भरते हैं, ठीक है। अब इसको हम बोर्ड में लगा देते हैं। जब हमने इसको बोर्ड में लगा दिया, ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर, जो वर्किंग में है या नहीं है। तो मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट स्तर हो रही, अब सभी लोगों को अपने चैनल पर बहुत ही बढ़िया से बढ़िया जानकारियाँ देता हूँ, नई नई डिवाइस की रिपेयरिंग के बारे में बताता हूँ, उनकी पूर्ण सुरक्षा के बारे में बताता हूँ। तो प्लीज़ यदि आपका दिल चाहे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर करें, ठीक है। अब देखते हैं आप लोग इसमें क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो चलते हैं चेक करने के लिए इसमें, ठीक है। देखें आप लोग, आपके सामने इलेक्ट्रिक केटल आपका वर्क करने लगा, बढ़िया पानी गर्म हो रहा है, इसमें भाप निकलना भी शुरू हो गई है। देखें आप लोग, तो कभी भी कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट घरेलू प्रयोग में लाने वाला ख़राब हो जाए तो पहले आप उसको प्राथमिक उसका इलाज आप घर पे करें। ये देखें आप लोग, बैटर काम कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया। तो आप इस विधि के अनुसार अपने घर में यदि आपके पास केतली है तो ठीक कर सकते हैं आप लोग।